राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर चल रहा था, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके अंदर भी अपने पास एक्सरसाइज चल रही थी फर्स्ट सी। वो क्या थी? समघात अवकल समीकरण। देखो एक्सरसाइज जो फर्स्ट सी है उसमें अपने पास जो इक्वेशन दी गई थी वो सभी इक्वेशन किस रूप में थी? समघात के रूप में। तो जिसमें प्रत्येक पद था वो एक समघात फलन का पद था। मतलब चाहिए एक पद है, ये पद एक घात का समघात फलन है, तो दूसरा पद भी क्या होगा? एक घात का समघात। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेथड बताया था, y इक्वल टू क्या करते हैं bx, इसका मेथड करवा देते हैं और उसके ऊपर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 करवा चुके। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 4, x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x कोष्टक y माइनस y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x टू x dy बाई dx। और इसी को देखो क्या आप लिख रखा है, या तो अपने पास किस रूप में दिया होगा क्वेश्चन, ये रूप में दिया होगा। नेक्स्ट इस रूप में ना देकर क्वेश्चन किस रूप में दे सकते हैं? इस फॉर्मूले में x cos y अपॉन x y dx प्लस x dy इक्वल टू y sin y अपॉन x dy माइनस y dx। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्म से ये फॉर्म कैसे है, इससे ये दोनों इक्वल है यहाँ नहीं। तो क्या करेंगे? देखो x cos y अपॉन x y इंटू dx क्या आ जाएगा अपने पास? y dx प्लस x cos y अपॉन x क्या आ जाएगा? x dy। ये इधर माइनस b इक्वल टू है y sin y अपॉन x dy और फिर किसका चिन्ह देगा? माइनस y sin y अपॉन x y इंटू dx। क्या करेंगे? y इंटू dx के पदों को एक साथ लेंगे और x dy के पदों को एक साथ। मतलब dx के पद देखो, y dx के पद ये रहे और dy x dy के पद। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम? x cos y अपॉन x, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और सिर्फ माइनस से इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस क्या हो जाएगा? y sin y अपॉन x कोष्टक के बाद क्या आ जाएगा? y इंटू dx। ये तक होगा इक्वल, या फिर क्या करें? अब देखो x dy के बाद कौन से अपने पास? x cos y अपॉन x इक्वल टू करके लिखे तो मैं x dy के बाद y sin y अपॉन x, इसको इधर लेके आना तो क्या हो जाएगा? माइनस x cos y अपॉन x क्या आ जाएगा? x इंटू डी। यह आ गया अपने पास। देखो इस फॉर्म को ये लिख रखा है, सिर्फ ये बता रहा हूँ ये फॉर्म इस रूप में किस प्रकार से लिखी जा रही है। ये हो गया अपने पास। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखो x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x, इसका पहला पद देखो ये इंटू में क्या है? y, ये
यहाँ से देखो y sin y अपॉन x माइनस x cos क्या है माइनस x cos y अपॉन x। इधर से देखो x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x इंटू y। यदि मैं इस dx को किधर ले जाऊं इस साइड में dy बाई dx और इसको देखो इधर लिखे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस y sin y अपॉन x और ये क्या हो जाएगा माइनस x cos y अपॉन x। ये हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x इंटू dy बाई। और ये देखो ये फॉर्म क्या था अपने पास। तो चाहे इस क्वेश्चन यदि इस फॉर्म में दे रखा हो क्वेश्चन को तो भी आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, इस वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अपने को इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या निकालना होता है dy बाई dx और dy बाई dx इस फॉर्म में दे रखा है। तो पहले इसको उतार लो प्लीज, जो ये फॉर्म है इसको किस प्रकार से लिख रखा है इस फॉर्म। आप करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो फॉर गिवन x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x इंटू y इक्वल टू यहाँ से इसका अपन पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x इंटू x dy बाई dx। ये हो जाएगा आपने को किस रूप में लेके आए dy बाई dx, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे dy बाई dx इक्वल टू x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x अपॉन y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x। ये क्या था y और ये क्या था अपॉन में x। किसकी वैल्यू आ गई dy बाई dx और ये हो गई क्वेश्चन नंबर। जब इक्वेशन अपने पास किस रूप में आ जाए dy बाई dx के रूप में तब अपन क्या करते हैं इस इक्वेशन में y इक्वल टू bx क्या करते हैं समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं और वो समीकरण किसमें रूप में चेंज हो जाता है b और x के पदों में। नोट करें now put y equal to vx
इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या पुट करते हैं अपन, y इक्वल टू vx, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस x dv बाई dx। जब अपन y इक्वल टू vx पुट करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, v प्लस x dv बाई dx। यहाँ से लिख देंगे v प्लस x dv बाई dx। बताओ ये क्या था, x ऐसे कैसे रहेगा, cos y की जगह क्या पुट करेंगे, vx, और नीचे क्या था, x। यहाँ से देखो y की जगह क्या पुट करेंगे, vx sin, ये आ जाएगा vx अपॉन x। यहाँ पर क्या था, y इक्वल टू vx, ये हो जाएगा। नीचे देखो y इक्वल टू vx sin vx अपॉन x, यहाँ से माइनस x की जगह x cos y vx अपॉन, और अपॉन में क्या है, ये क्या कर दिया अपन ने, जब इक्वेशन आ गई अपने पास किसके पदों में, dy बाई dx के पदों में, तो समीकरण एक में अपन ने क्या पुट कर दिया, y इक्वल टू vx, और dy बाई dx की वैल्यू v प्लस x dv बाई dx। बताओ x से x कैंसिल, यहाँ से ये भी x कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा, ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए x cos v प्लस क्या बचा, vx sin v, ये वैल्यू बची, x cos v प्लस vx sin v अपॉन, यहाँ से देखो vx sin x कैंसिल, sin v माइनस ये कैंसिल, x cos v, इनटू ये देखो x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये 4 बचे मेरे पास, और यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू x, इसमें भी है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x ऊपर से बाहर ले सकते हैं, x बाहर लिया तो क्या बचा, cos v प्लस v sin v v। यहाँ से देखो x बाहर लेंगे क्या बचेगा, v sin v माइनस x cos, और बताओ ये क्या हो गया, x की पावर 1 और x की पावर एक घात का संभाग, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपने पास जो इक्वेशन बच गई है कौन सी, केवल v और x की पद।
यहाँ से देखो क्या बचा अपने पास, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू cos v प्लस v sin v अपॉन v sin v माइनस x cos v इंटू ये बचा अपने पास इधर भी क्या है, v है, वैल्यू किसकी निकालनी है, dv बाई dx, और x dv बाई dx इक्वल टू cos v प्लस v sin v v अपॉन v sin v माइनस x cos v माइनस क्या हो जाएगा v। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, v से मल्टीप्लाई हो जाएगी v cos v, ये v से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस का v स्क्वायर sin माइनस v से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v स्क्वायर sin v, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या बचा है अपने पास, सॉरी x तो क्या हो गया था, बाहर आ गया था, यहाँ से क्या बचा cos v, तो ये क्या बच गया v स्क्वायर sin v, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v। ये देखो v स्क्वायर sin v प्लस का, और ये v स्क्वायर sin v माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा v cos v और v cos v, तो क्या हो जाएगा 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v, ये नोट हो गया। देखो क्या बचेगा अपने पास, किसके बराबर है वैल्यू, x dv बाई dx, x dv बाई dx इक्वल टू v और v, 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v। अब यहां से v के पदों को एक तरफ और x के पदों को एक तरफ, v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v इक्वल टू dx अपॉन x। क्या हो गया बताओ, v के पद एक तरफ हो गए और x के पद एक तरफ, और ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बोथ साइड्स v गेट, इंटीग्रेशन करके अपन क्या करते हैं दोनों साइड नोट करें, बाद देखो इंटीग्रेशन v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v इंटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। यहाँ से 2 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच जाएगा इंटीग्रेशन
v sin v अपॉन v cos v माइनस इंटीग्रेशन cos v अपॉन v cos v इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ये कैंसिल v से v, ये बचाएगा इंटीग्रेशन sin अपॉन cos tan v माइनस cos v से cos v कैंसिल इंटीग्रेशन 1 अपॉन v इंटू d और 2 इंटीग्रेशन dx और tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log sec x 1 अपॉन v का log v 1 अपॉन x dx का log x। तो ये हो जाएगा फिर पास log sec v माइनस log v इक्वल टू 2 log x प्लस log c, ये लिख सकते हैं। ये log a माइनस b हो जाएगा log sec v अपॉन v इक्वल टू ये हो जाएगा log c x स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 log x है तो ये क्या हो जाएगा log x स्क्वायर, ये log b से और log c और log a प्लस log b क्या होता है log a b। log c कैसे क्या बचा अपने पास sec b अपॉन b इक्वल टू c x स्क्वायर और यहाँ से sec b इक्वल टू v इंटू c x। ये तो किसकी फॉर्म में आ गया अपने पास v की फॉर्म में, अपन को किस में जाना है क्योंकि वैल्यू क्या पुट की थी अपन ने v इक्वल टू y अपॉन x, तो अपन क्या y इक्वल टू v इक्वल टू y अपॉन x पुट v इक्वल टू y अपॉन x, then we get क्या हो जाएगा sec y अपॉन x इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू c x स्क्वायर और x से x कैंसिल, तो sec y अपॉन x इक्वल टू c x और ये क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस प्रकार अपन कोई भी जो अवकल समीकरण होगी उसका क्या निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। लास्ट में अपने पास जो मान आएगा वो किसके पदों में आएगा b और x के पदों में, और b इक्वल टू को अपन क्या कहते हैं y अपॉन x व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।